नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हर्ष फौजदार। तो बेटा एलएसए का एग्जाम आपका बिल्कुल पास आ चुका है। 13 जून को एग्जाम है, तो उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी बेटा। तो इसमें दो चार बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा। पहली बात अपनी ये है कि भाई अपने को पढ़ना कैसे है, इस टाइम पे क्या करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले बात आपकी रिवीजन की है। रिवीजन में आपको मेन जो थ्योरी आपने पढ़ी है वो थ्योरी आपको पूरी रिवाइज करनी है। मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ, है ना। तो उसको आप टारगेट बना लो। जैसे कि आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज तारीख है 16 तारीख है, आज 16 अपने बात करें मई, तो 16 मई से आपके लगभग 25 दिन बचे हैं। तो 25 दिन में आपको जो पूरी थ्योरी है वो 3 बार रिवाइज करनी है। सर आप बोलोगे गुरु जी यार ऐसे 3 बार कैसे अपन इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो बेटा ये 15 दिन के अंदर, 16 के बाद में 30 तारीख तक 15 दिन के बाद में आपको एक बार पूरी थ्योरी रिवाइज करनी है। उसके बाद में जो अगले 8 दिन है उसके अंदर भी आपको पूरी थ्योरी एक बार फिर से फटाफट रिवाइज करनी है। और लास्ट के जो 9, 10, 11, 12 4 दिन है, इन 4 दिन के अंदर भी आपको एक जो रैपिड रिवीजन होता है, रैपिड रिवीजन का मतलब क्या है, फटाफट फटाफट पढ़ते हैं, बड़बड़ बड़बड़ करके जो अपन पढ़ते हैं, उस तरीके से आपको 3 बार थ्योरी रिवाइज करनी है। अब इसके साथ में लेकिन ऐसा नहीं कि साहब आपने थ्योरी कर ली फिर आप क्वेश्चन को भूल जाओ। तो रात को सोने से लगभग 2-3 घंटे पहले आपको क्वेश्चन वाला जो पोर्शन है वो रिवाइज करना है। मतलब थ्योरी हो गई, साथ में आपको क्वेश्चन करना है। पहले थ्योरी, उसके बाद में ऐसा भाई बीच में थ्योरी पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो क्वेश्चन लगा लिए। 3 घंटे 2 घंटे आप अभी क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी पूरे टाइम में जैसे आप 15 घंटे की अभी सिटिंग बना रहे हो तो उसमें से 3 घंटे के आप क्वेश्चन में डिवाइड कर लो, 4 घंटे कर लो, 10 घंटे तक का 8-10 घंटे का डेली आपको थ्योरी पढ़नी है, जिसमें आपको कंप्लीट जो भी सब्जेक्ट है छोड़ना कुछ नहीं है। कई बच्चों के क्वेश्चन आते हैं सर कंप्यूटर को छोड़ दें क्या, इकोनॉमिक्स को छोड़ दें क्या, ये वाली सब्जेक्ट छोड़ दें क्या। नहीं, छोड़ने से काम नहीं चलेगा। मान लो कंप्यूटर से 3 क्वेश्चन आए, आप पूरे कंप्यूटर को छोड़ गए तो एक भी सही करके नहीं आओगे, मेरी गारंटी है, कुछ नहीं छिड़ के आओगे। लेकिन कंप्यूटर से पता चला क्वेश्चन आया रैम की फुल फॉर्म क्या है, रोम की फुल फॉर्म क्या है, सीपीयू क्या होता है। अब ये तो बेसिक क्वेश्चन होगा ना, ये एक बार भी आप पढ़ के जाओगे, एक बार भी रिवाइज कर जाओगे तो बेसिक 3 में से आप 2 क्वेश्चन सही करके आ जाओगे, क्योंकि वो डिटेल में नहीं जाएगा। जो 50 क्वेश्चन वाली बात है वहां वो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने वाला नहीं है। और जो 100 क्वेश्चन है उसमें तो भाई डीप में इस बार जाएगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट है। और उम्मीद करता हूं सब्जेक्ट तो आपने काफी पढ़ रहे होते हो, आप कॉलेज में पढ़ के आते हो, फिर कोचिंग में आप पढ़ते हो, तो उसको आप डीप में भी थोड़ा वो डीप में गया, मान लो 22 वाला जैसा आया या 22 से भी डीप गया तो उसको आप कर लोगे। लेकिन जो 50 क्वेश्चन वाला है उसमें वो बहुत ज्यादा डीप जाने वाला नहीं है। कारण ये है कि उसमें भाई मेजर बहुत सारी सब्जेक्ट हो गई, उसमें आपकी पूरी जीके है, उसके बाद में करंट भी जुड़ गया, कंप्यूटर जुड़ गया, इकोनॉमिक्स जुड़ गई, तो वहां बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएगा। लेकिन 100 क्वेश्चन में थोड़ा सा हो सकता है जो 22 में पेपर आया था उससे भी डीप चला जाए। तो ये तो बात होगी बेटा आपका जो कि सर हम पढ़ें क्या इस टाइम पे। तो मेन आपका फोकस रखना है थ्योरी। और एक चीज ध्यान रखना कि नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। कई बच्चे सोचते हैं कि भाई ये मैंने एक बार पढ़ लिया, अब मैं कोई नई किताब ले आऊं मार्केट से, फलानी किताब का नाम किसी दोस्त ने बता दिया वो किताब पढ़ लेता हूं। नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो थ्योरी आपको हमने पढ़ाई है, जहां से भी आपने पढ़ी हो, मैं नहीं कहता कि मैंने जो थ्योरी पढ़ाई है वही आपको पढ़नी है, जहां से भी आपने थ्योरी पढ़ी है XYZ जगह से वही थ्योरी आपको रिवाइज करनी है। नया एक वर्ड भी आपको अभी याद नहीं करना है। कहने का मतलब ये, कारण क्या है, क्योंकि आपने मान लो कि मेरी थ्योरी पढ़ ली, अब बोला कि साहब फलाने सर की किताब बहुत बढ़िया है, फलाने गुरुजी ने नोट्स बहुत बढ़िया लिखा रखी, आपने वो भी पढ़ ली, अब तू मेरा भी भूल गया, अब तू उसका भी भूल गया, हो गया बट्टादार। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको मेन फोकस उसी पे करना है। अभी नया कुछ करने का टाइम नहीं है। जो आप कर चुके हो पहले वही आपको रिवाइज करना है। क्वेश्चन आप नए लगा सकते हो, नो डाउट, क्वेश्चन आप लगाओ नए, कोई दिक्कत नहीं है। नया आपको कुछ और मिल गया, मान लो ब्रीड के बारे में कुछ नया मिल गया, नया क्वेश्चन आपने वेटनरी ऑफिसर का पेपर सॉल्व किया, उसमें से ब्रीड आपने देखी, आपको मिल गया साहब अजमेरा रेंडा कौन सी ब्रीड को बोलते हैं, गिर को बोलते हैं, क्वेश्चन VO 2020 में आ रखा है। तो आपको ये चीज पता नहीं थी तो आपने अपनी नोट्स के अंदर ही लिख दी कि भैया ये नई चीज मेरे को मिल गई। हाँ, क्वेश्चन नए कर लो आप, क्वेश्चन पुराने पेपर सॉल्व करो। मेन फोकस इस टाइम पे आप पुराने पेपर की भी मैं बात करूं, 4 पेपर हैं आपके पास में, 16 के 2 पेपर TSP और नॉन TSP, दूसरा 18 का पेपर और फिर 22 का पेपर। 4 पेपर है बेटा, 4 पेपर का एक एक क्वेश्चन जिस टॉपिक से आ रखा है वो रट लेना। मान ले ब्रूसेला पे क्वेश्चन आ रखा है तो ब्रूसेला की ABCD से लेके Z तक तेरे को पता होनी चाहिए। तेरे को मान ले कि नया क्वेश्चन HS पे हर बार आता है, निम्न में से जीवाणु जनित रोग कौन सा है, HS किससे होता है, तो HS को भैया 0 से लेके 100 तक याद कर लेना, क्या दिक्कत है।
क्योंकि क्वेश्चन हर बार आ रहा है, उसकी नोट्स बना ले, मतलब पुराने पेपर को ढंग से रट के रख ले। दूसरा, आसपास का मान ले वीओ का पेपर एक बार देख लिया, वीओ में वो नहीं देखना है कि तेरा फार्मा देख लिया और फार्मा देख के दिमाग खराब हो गया, वो तो डिग्री का पेपर है। लेकिन हाँ, कई क्वेश्चन तुम्हारे लेवल के, जैसे LN2 का टेम्परेचर क्या होता है तुम्हारे हर बार आता है, वीओ में आया है। प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स क्या आती है वीओ में, हरियाणा का ले ले, राजस्थान का ले ले, यूपी का ले ले, जो भी पेपर मैंने आज तक वीओ के दिए उनके अंदर प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स हर बार आता है, और तुम्हारे आया भाई इसके अंदर फिर आएगा, क्योंकि ये ट्रेंडिंग वाली चीज है। तो ट्रेंड वाली चीजें आपको पता होनी चाहिए। करंट के लिए कई बच्चे परेशान होते हैं, सर करंट में क्या करें, तो करंट के लिए बेटा कोई भी अब मार्केट में जो किताब आती है, जैसे मूमल ले ली, अखबार देख लिया डेली, तो बेसिक बेसिक याद रखो। करंट का कोई और छोर नहीं होता। तुम सोचो कि भाई पूरे करंट के सही करके आ जाए, तो पूरे करंट के कई बार सही नहीं होते हैं, और इजी आ जाते हैं तो कर देते हैं। अब जैसे भारत पाकिस्तान वॉर है, इसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। अभी अमेरिका के साथ में टैरिफ वॉर चल रहा है, वो चीज आपको पता होनी चाहिए, है ना। अपनी सीमाओं के बारे में पता कर लो, ये चीजें बेसिक बेसिक पता होनी चाहिए। तो ये करंट के बारे में बात हो गई। अब दिक्कत है बेटा नींद के बारे में कि सर नींद नहीं आती है। तो देखो, नींद एक ऐसी चीज है जो जितना उसके बारे में सोचोगे वो उतनी ही दिक्कत करेगी। तुम ये सोच सोच के परेशान होते रहोगे, सर नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, तो इसी टेंशन की वजह से कि नींद नहीं आ रही है, आपको नींद नहीं आएगी। सबसे बड़ी बीमारी नींद ना आने की यही है कि हम यही सोचते हैं कि हमें नींद नहीं आएगी और फिर नींद नहीं आती है। तो नींद के बारे में सोचना ही नहीं है। सीधी सी बात है कि फल क्या होगा मत सोचो, फल क्या होगा बिल्कुल मत सोचो, कर्म करो। फल की इच्छा तो रखनी है, लेकिन ये नहीं सोचना है भाई तेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में क्या है। मान ले मैं तैयारी कर रहा हूं, मेरे हाथ में क्या है कि मैं मेरा 100% दे सकता हूं, मैंने सारा अपने जोर लगा लिए, 15 घंटे पढ़ सकता हूं, 16 घंटे पढ़ सकता हूं, पढ़ लिया। उसके बाद क्या तेरे हाथ में है, क्या ना मेरे हाथ में ना तेरे हाथ में। मैंने मेरा कर्म कर दिया, पढ़ा दिया, तूने तेरा कर्म कर दिया, पढ़ लिया। उसके हाथ में तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मेरा PMT में सिलेक्शन नहीं हुआ, अब मैं ये थोड़े रोता रहूंगा साहब नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, ये कोई बात थोड़ी है। मैंने लेकिन मेहनत की, उस चीज का मुझे बड़ा वो रहता है कि मैंने मेहनत की। ऐसे तू मेहनत कर, 100% दे, नींद अपने आप आ जाएगी। तू खुद के ऊपर अपना जो खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बनाए रख कि हाँ भाई मैंने पूरा अपना 100% दिया है, बाद में कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से नींद आएगी। और नहीं भी आती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 घंटे 5 घंटे भी नींद आ रही है कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। बॉडी में एड्रेनलिन तो रहता है ना, बॉडी में एड्रेनलिन है, पेपर में अपने आप संभाल लेगा, सारा कुछ सूझता ही नहीं है। सामने क्या है, क्वेश्चन है, तू है, उसके अलावा सांस है, धड़कन पूरी भयंकर चलती है। तू पूरी रात सो के मत जा। मेरे को नहीं आई थी 3 मई से पहले, जब मैं एग्जाम देने जा रहा था, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई थी। शानदार पेपर हुआ था, और वो पेपर फिर आउट हो गया, उसमें मेरा सिलेक्शन हो रहा था। अगली बार मैं 8 घंटे की नींद लेके गया और पेपर खराब हुआ। क्या फर्क पड़ा नींद से? वो ये 3 घंटे का खेल है। तू अगर पूरी रात भी नहीं सो के जाएगा ना उस पेपर से पहले, तो भी तेरी बॉडी अपने आप हैंडल कर लेगी। लेकिन आप सोचो कि भाई अब सोए ही नहीं 2 महीने, ऐसा नहीं हो सकता। तो ज्यादा चिंता नहीं करनी है, इतना ही ध्यान रखना है कि अपना 100% देना है। आगे क्या होगा वो देख लेंगे। तो ये मेजर बातें बेटा मैंने कर ली है कि रिवीजन थ्योरी का मेन करना है। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे 4 घंटे क्वेश्चन लगाने थ्योरी, और 3 बार थ्योरी रिवाइज करनी है। मई के महीने में 1 बार, उसके बाद में फिर जून आ जाएगा, उसमें 8 दिन में रैपिड फायर चलेगा और 4 दिन में भयंकर वाला लास्ट रिवीजन चलेगा। अब बोलो गुरुजी 4 दिन में कैसे होगा? मान ले कि 4 दिन में तेरे से पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो चीजें जो भूलते हैं, जैसे ब्रीड हो गई, ब्रीड भूलेगा कि साहब गिर का पढ़ लिया, भाई गिर के पत्ती जैसे कान होते हैं ना, गिर का ऐसा रंग होता है, तूने पढ़ लिया, अजमेरा रेंडा कहते हैं। लेकिन भूलने की प्रवृत्ति होती है। जिन चीजों का आप रटने की कोशिश करोगे उनको भूलोगे। तो उसके लिए क्या करें? उसको पेपर से 1 या 2 दिन पहले पढ़ना पड़ेगा। ऐसे टॉपिक फार्मा पूरी की पूरी साफ हो जाएगी। अगर आप पिछले मतलब 13 जून है और 11-12 जून में आपने फार्मा नहीं पढ़ी, तो 13 जून को याद ही नहीं आएगा मामला, एग्जाम्पल याद नहीं आएंगे। तो 11-12 जून में आप वो रखो जो आपको क्या करना है बेटा, भूलने वाली चीजें। फार्मा हो गई, पूरी ड्रग्स हो गई, फार्मा की ब्रीड्स हो गई, ठीक है ना। आपको मान लो एक्सटेंशन की बात करें तो बहुत सारी स्कीम है, फुल फॉर्म है। जैसे हर बार आता है सेंट्रल लेवल के NRCC कहां पर है, CHWRI कहां पर है। मान लो इस बार पूछ ले NRCE कहां पर है, NBAGR कहां पर है, NDDB कहां पर है ना। तो ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग है। फुल फॉर्म 3 आती है, आपको पता है इस बार भी फुल फॉर्म 3 आएंगी, कंफर्म 3 आएंगी। फुल फॉर्म पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसके अलावा कौन सी चीज कहाँ है, मान लो पहले 18 में पूछ रखा है राजूवास कहां पर है ना, NRCC कहां पर है। 2 क्वेश्चन तो यही बेसिक बनवा लिए थे। एनिमल न्यूट्रिशन लैब कहां पर है, जांडोली जयपुर के अंदर है। तो ये सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी अगर आप पुराने पेपर देखते हो।
क्योंकि पैटर्न कभी भी पेपर का चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। हाँ, इस बार जितना मुझे पर्सनली लग रहा है कि एक पैटर्न वो बढ़ाएगा, 4 कथन लिख देगा और बोलेगा निम्न में से कौन से कथन सही है, फिर ऑप्शन में पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा चौथा, ऐसे करके ऑप्शन बना देगा। क्योंकि ये अभी बोर्ड इस पैटर्न में चल रहा है, तो उस पैटर्न में भी आपको पढ़ना है। क्लियर है? तो ये है, रिवीजन पूरा करना है। लास्ट के 3-4 दिन के अंदर वो चीजें जरूर पढ़नी है जिनको आप भूलते हो। ब्रीड्स हो गई, फार्मा हो गई, और भी सब्जेक्ट हैं, जितनी भी सब्जेक्ट हैं रटने का कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है ना? फिजियोलॉजी है तो फिजियोलॉजी में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है ना, ऐसी कुछ चीजें, आरबीसी का काम क्या होता है, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको आप भूलने की प्रवृत्ति जिनकी होती है, तो उनको आप लास्ट के 2 दिन के अंदर जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है ना? ये अपनी बात हो गई कि भाई कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना रिवाइज करना है। नींद की अपनी बात हो गई है। ठीक है ना? तो ये चीज है। और तो मेरे हिसाब से आप सभी, मुझे पता है, मेहनत कर रहे हो, फल आपको जरूर मिलेगा। उम्मीद मैं ऐसे ही करता हूं, क्योंकि जब बच्चा मेहनत करता है तो मेरे हिसाब से कोई समस्या आती नहीं है। फिर भी वही अपनी भगवत गीता की श्री कृष्ण जी वाली वही बात याद रखनी है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। है ना? मैं ऐसे भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही फल की इच्छा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम फल के बारे में सोचे ही नहीं और हमारी मेहनत अपने आप होती जाए। इसमें मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा सेंटेंस में कि भाई कर्म करना है, फल की इच्छा भी रखनी है, लेकिन केवल रिजल्ट ओरिएंटेड बनके आपको मेहनत नहीं करनी है कि आप ध्यान ही आपका ऐसे है कि भाई नहीं यार सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। अब ये वो चीज नहीं है कि भाई सिलेक्शन नहीं हुआ हो तो वो हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अब ये वो वाला समय आ चुका है। ये 1 साल 2 साल पहले वाली बात होती है कि सिलेक्शन नहीं होगा, ये फिर वो टाइम होता है सोचने का। अब है कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, मैं मेरा बेस्ट कर रहा हूं, मैं मेरा बेस्ट कर रही हूं, बस फाइनल। ये चीज आपके लिए होती है अभी। क्लियर है? बाकी एक चीज आती है, बच्चे पूछते हैं कि सर टेस्ट दें या नहीं दें, है ना? टेस्ट सर अब लास्ट महीना चल रहा है, सर टेस्ट दें कि नहीं दें सर कोचिंग का? एक्चुअली क्या है सर, हम टेस्ट के टाइम को हम बचा लें, टेस्ट को सर टेस्ट का टाइम बच जाएगा तो सर हम थोड़ी ज्यादा मेहनत कर पाएंगे, सर टेस्ट के चक्कर में 2 घंटे खड़ा। अरे भैया, टेस्ट ही हम ये मान ले कि हम ही बना के दे रहे हैं, उसमें मेहनत कुछ तो डाल रहे होंगे ना, मसाला। तो वो टेस्ट बड़े सोचे समझे साजिश के साथ में हमने बनाए बेटा। ठीक है ना? और टेस्ट तू देगा तो तुझे खुद का पता रहेगा तू इतने पानी में है ना, कैसा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में बड़ा दिमाग लगा के बनाया जाता है बेटा। तो टेस्ट छोड़ने की गलती ना करें। मैं तो कहूंगा लास्ट वाला टेस्ट जो भी होगा अपना, है ना, जो भी आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी हो, जहां की भी कर रखी हो बेटा, मैं ऐसे नहीं कह रहा मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी हो, किसी जहां की भी कर रखी हो, आपको तो इतना ध्यान रखना है कि टेस्ट एक भी नहीं छोड़ना है, टेस्ट आपको सारे देने हैं। क्लियर है? ये टेस्ट सीरीज की बात हो गई। तो मेजर पॉइंट की मैं बात कर चुका हूं। आपको और भी कुछ समस्या है तो इस वीडियो के अंदर, आप जो भी वीडियो के अंदर कमेंट्स होंगी, उस कमेंट्स के अंदर आप अपनी समस्याएं लिख सकते हैं। मैं एक और वीडियो आगे फर्दर और लेके आऊंगा, उस वीडियो के अंदर भी आपको मैं और जो भी आपकी समस्याएं आप कमेंट्स में लिखोगे वो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें और घंटी का बटन दबा दोगे तो मजा ही आ जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे बेटा अगली वीडियो में। तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ें, ईमानदारी से पढ़ें, रिजल्ट ओरिएंटेड होके ना पढ़ें। बस इस चीज का ध्यान रखें कि आप अपना 100% दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, पूरे जो भी गुरुजन आपके साथ हैं हमेशा लगे हुए हैं, तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं कि आप जरूर पशुधन निरीक्षक बनकर हमारे सामने विभाग में आए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।